रूस की इसी जंगी तैयारी पर जर्मनी की एक खुफिया रिपोर्ट, जहां नेटो लॉजिस्टिक्स रूट पर अटैक कर सकता है रूस, और लिथुआनिया लातविया पर रूस आक्रमण करेगा। जहां बाल्टिक देशों पर बढ़ते खतरे को लेकर ही लगातार ये खबरें सामने आ रही है। फिलहाल नेटो लॉजिस्टिक्स रूट पर हमले की बात इस रिपोर्ट में कही गई। और रूस के ही स्लावियांस्क में यूक्रेन के हमले को लेकर खबर है। रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। तो देखिए, कुबान में रूस पर विध्वंसक अटैक हुआ है और ऑयल रिफाइनरी पर एक घातक हमला हुआ है। हमले में ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं ऑयल रिफाइनरी पर हुए इस अटैक की। अब यूक्रेन के अज़ोव में भीषण हमला, जहां धुंध और कोहरे की आड़ में कैसे अटैक को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल। यूक्रेन का दावा यह कि हमला नाकाम किया गया, जबकि पहले से बिछी माइंस ने रोका हमला। और कीव में रात में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। करीब 20 गेरैन 2 ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया गया। कीव के नोवी पेट्रीवत्सी गांव को बनाया गया है ताजा हमले में टारगेट। वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ। हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। रूसी नागरिकों को यूक्रेन ने हिरासत में लिया। बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन में ही रूस के सैबोटाज ग्रुप पकड़ने का दावा। पाइपलाइन उड़ाने की साजिश के आरोप। रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में आगजनी के आरोप। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के लिए यूक्रेन में भी सैबोटाज की घटना है। तो लगातार तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं और आप देखिए किस तरह से जंगी हालात रूस और यूक्रेन के बीच अब एक तरह से दायरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तिवारी जी, जो इस वक्त नाटो का रुख नजर आ रहा है, यूरोपीय देशों में कहीं ना कहीं कई ऐसी बातें हैं जिस पर सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की तरफ से भी एक प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है कि वो नाटो का मुमकिन है आने वाले वक्त में साथ ही छोड़ दे। अगर ऐसा होता है और बातचीत इस लेवल तक पहुंच गई है तो भी क्या यह जंग जारी रहेगा? समीर, बिल्कुल सहमत हूं। अमेरिका तो एक तरह से नाटो से काफी अलग हो चुका है। हाँ। नाटो देशों को, यूरोपियन देशों को यह मालूम है कि विदाउट अमेरिका उनके पास कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। इसका भी प्रूफ रशिया ने जब अनआर्म्ड अपने ड्रोन भेजे थे कई देशों में, वो भी देख लिया कि वो ड्रोन को भी गिराने में नाकाम रहे, उनकी जंग लग चुकी है। लेकिन यहाँ के जो नेता है करप्ट है और आर्म्स लॉबी के पीछे सपोर्ट पर ये चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। अब जैसा मनीष जी बता रहे हैं, जेलेंस्की का क्या हुआ? जेलेंस्की के ग्रुप का फायदा हुआ, कितने मिलियन बिलियन करोड़ इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन एट द व्हाट कॉस्ट? यूक्रेन के कॉस्ट पर। ये कोई भी नेता जो मिट्टी से नहीं पैदा हुआ है, उस देश के प्रति प्रेम उसमें बिल्कुल नहीं होगा। ये साबित करता है जेलेंस्की, बिकॉज ये यूक्रेनियन है ही नहीं। इन्होंने 3 साल में खाली एक नाटो की जिद लेके पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया। यूक्रेन को बनाने में उनका जीडीपी का कितना पोर्शन, कितने साल का खर्च होगा, कोई समझ नहीं है। यूक्रेन जो एक अच्छा खासा प्रॉस्परस देश था, सब कुछ शांति प्रिय था, बस गद्दी पकड़ने के बाद ही, बिकॉज ये अमेरिका के बाइडेन ग्रुप के हाथ में पॉपुलर है और यूरोपियन नेता जो है उनको नचाए जा रहे हैं। यूरोप का नेता, यूरोप हमेशा सपोर्ट किया जा रहा है, उनके छिपे हुए रूप में उनके जवान भी इनके साथ लड़ रहे हैं। और यूक्रेन के लोगों को ये भर्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं होना चाहते क्योंकि लड़ना नहीं चाहते। तो यूक्रेन की जनता को भली बात मालूम है, समय दूर नहीं है, वो जनता वहां पर रोड पर आएगी और जेलेंस्की को भगाएगी। जेलेंस्की को एलिमिनेट करना सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस शांति में मेन पेच है सिर्फ जेलेंस्की। राइट सर, लेकिन इस वक्त के हालात के बीच पहले बैठक के बारे में एक खबर बताइए। एक और खबर है रूस की तैयारी पर फिनलैंड के पीएम का बयान, जहां शांति समझौते के बाद भी रूस से खतरा और नेटो बॉर्डर पर रूस सैन्य तैनाती करेगा। तो जिक्र हो रहा है फिनलैंड को खतरे का, बेअसर रहेगा समझौता। फिनलैंड के पीएम क्या कह रहे हैं? यूक्रेन से शांति समझौते के बाद भी रूस से डर तो बना रहेगा। नाटो बॉर्डर पर रूस बढ़ाएगा फौजी तैनाती। रूस कर सकता है फिनलैंड पर बड़ा हमला। अब बड़ी बात यह है कि फिनलैंड लगातार अपनी मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है। फिनलैंड के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। फिनलैंड पर रूस के विध्वंसक हमले की आशंका लगातार बनी हुई है और रूस को जल्द सौंपा जा सकता है शांति प्लान। शांति समझौते को लेकर जेलेंस्की का बयान आ गया है। अमेरिका यूक्रेन के बीच अंतिम दौर में है बातचीत। समझौते पर सहमति बनी तो रूस को मिलेगा ड्राफ्ट।
तो फिलहाल शांति प्लान पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, और उसके बाद मलिक सर सवाल आपसे, क्योंकि रूस को सौंपा जा सकता है शांति प्लान का ये ड्राफ्ट। बड़ी बात यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी जानकारी साझा की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां डोनबास पर अभी भी समझौते को लेकर पेच फंसा हुआ है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच अंतिम दौर में बातचीत सामने आ रही है। हालांकि समझौते पर सहमति बनी तो रूस को यह ड्राफ्ट मिलेगा। शांति प्लान पर ही ये जेलेंस्की की तरफ से इस ड्राफ्ट को लेकर कही जा रही बात, क्या यह मुमकिन है मलिक सर? क्या यह संभव है कि अपने ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका जेलेंस्की के ड्राफ्ट को पुतिन के सामने रखे? सुरभि, देखिए, जो ड्राफ्ट ये जिसकी हम चर्चा सुन रहे हैं, इस ड्राफ्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो सामने आज इस पर रूस अपना विरोध दर्ज कर सकता है, वो ये है कि कंडीशनल यूरोप के हथियार या यूरोप के सैनिक यूक्रेन के अंदर तैनात किए जाए। इसको मुझे नहीं लगता कि रशिया मानेगा, क्योंकि ये वही बात हो गई कि जो नेटो में शामिल होने की एक तरह से देखा जाए एक शर्त होती है या एक कंडीशन, एक फायदा होता है यूक्रेन को। अब अगर उसके सैनिक वहां पे रहेंगे तो देखिए, वो सैनिक वहां पे कुछ शांति प्रिय कार्य में नहीं रहेंगे, वो ऑपरेशन एक्टिविटी करेंगे, वहां पे वो सर्वेलांस करेंगे, वहां पे वो बहुत सारी वो चीज करेंगे जो एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जारी होता है। और रशिया को इसी बात का डर है, यही वो नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस में आके यूरोप के देश या अमेरिका के सैनिक, हालांकि ये सुना जाता है कि अमेरिका अपने सैनिक को भेजने की कतई सहमति में नहीं है, लेकिन जो यूरोप के और वहां पर खासकर जर्मनी, फ्रांस। सर, यही तो पूरी जंग की बुनियाद था। अगर नाटो के सैनिक ही यूक्रेन पहुंच गए तो फिर बचा क्या? जी, मुझे लगता है कि यही एक ऐसा पेज फंसने वाला है जिस पर रूस नहीं मानने वाला है। हाँ। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जो जीता गया एरिया है, जो रशिया ने जीता है वहां पे, देखिए, रशिया इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उस पे वो कंप्रोमाइज करे। बड़ी फील्ड बात में जीती हुई गेंद की हुई बाजी टेबल पे वो गंवाने वाला नहीं है।